नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के वर्ली सी फेस से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर हुए दुखद सड़क हादसे की खबर से, जिसमें स्कूल बस ड्राइवर की गलती से एक पूरा परिवार सड़क हादसे में मारा गया। एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग अब भी मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ये सीसीटीवी फुटेज बताते हैं कि आमने सामने की ये टक्कर कितनी खतरनाक रही होगी। साफ दिख रहा है कि सुबह करीब 6 बजे स्कूल की बस बिल्कुल उल्टी दिशा में आ रही थी। बस के ड्राइवर की इस गलती की वजह से सामने से आ रही काली एसयूवी इससे टकरा गई। इसमें उस वक्त टीयूवी में 8 लोग सवार थे और ये मेरठ से ये NH9 पर से गुड़गांव जा रही थी और उसके बाद में एक रॉन्ग साइड से स्कूल बस आ रही थी और उससे इसकी सीधी टक्कर हुई। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं। अभी इस गाड़ी को काट के उसके बाद 2 शव को जो है वो बाहर निकाला गया है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग इसमें घायल हुए हैं और ये NH9 की वो लेन है जहां पर अधिकतम जो स्पीड है, आप देख सकते हैं कार की अधिकतम स्पीड वो 100 किलोमीटर अधिकतम स्पीड है। मेरठ से गुरुग्राम जा रही इस गाड़ी में नरेंद्र और धर्मेंद्र दोनों भाइयों के परिवार के 8 लोग सवार थे। इस हादसे में नरेंद्र, उनकी पत्नी अनीता, धर्मेंद्र की पत्नी बबीता, 3 बच्चों हिमांशु, दीपांशु और वंशिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि धर्मेंद्र और 5 साल का कार्तिक अभी गंभीर रूप से जख्मी हैं। ये धनपुर के तेजी मवाड़े के पास गांव है। ये हमारे दोनों भांजे थे। धर्मेंद्र हॉस्पिटल में है और नरेंद्र की डेथ हो चुकी है। इनकी दोनों बहुएं मर गई और इनके 3 बच्चे। पूरे परिवार को खत्म करने वाले इस हादसे की जिम्मेदार ये बस एक प्राइवेट स्कूल की बताई जा रही है। मौके से ड्राइवर को पकड़ा गया है। पुलिस जांच में पता चला कि स्कूल बस हादसे के वक्त खाली थी। सवाल ये उठता है कि गाजीपुर में CNG भरवाने के बाद 9 किलोमीटर तक ये बस उल्टी दिशा में कैसे चलती रही। कि NH9 है, यहाँ पर तमाम सारे CCTV फुटेज लगे हुए हैं, लेकिन ये बस 9 किलोमीटर रॉन्ग साइड आती रही और इसको किसी ने देखा नहीं, कोई पकड़ा नहीं किसी ने। देखिए, जो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, इसमें जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो मुख्यतः इस पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर ही नज़र रखी जाती है। इसके अलावा जो भी CCTV लगे हुए हैं वे सभी स्पीड को चेक करने के लिए चालान करते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यवश रहा कि ये गलत साइड से एंट्री इन्होंने की है। तो हम सभी जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उन पर जो हमारी ड्यूटीज़ हैं और जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है उसको हम रीवर्क करेंगे और बेहतर इसमें इंतज़ाम किए जाएंगे, जिससे भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस दर्दनाक हादसे का CCTV फुटेज इस बात की गवाही दे रहा है कि कैसे हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पर कुछ लोगों की लापरवाही से हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो जाती है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब अगली खबर बेंगलुरु से, जहां डबल मर्डर की चौंकाने वाली खबर आई है। एरोनिक्स इंटरनेट कंपनी के MD और CEO की हत्या कर दी गई है। बेंगलुरु के अमृतहल्ली के पास MD फणींद्र सुब्रमण्या और CEO वीनू कुमार की हत्या का इल्जाम फेलिक्स नाम के एक पूर्व कर्मचारी पर लग रहा है। बताया जा रहा है कि फेलिक्स तलवार और एक धारदार हथियार लेकर दफ्तर में दाखिल हुआ और उसने दोनों पर हमला कर दिया। दोनों की जान चली गई। और अब अगली खबर हिमाचल से, जहां बाढ़ कहर बरपा रहा है। घर, दुकानें सब तबाह हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं हिमाचल के पंडोह से अंकित त्यागी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नदी के पास जिन लोगों ने अपनी दुकान और घर बनाए थे, आम दिनों में ये एक बड़ा अच्छा नज़ारा होता होगा, लेकिन जब ये पानी बढ़ा तो हालात क्या हुए ये ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। इस दुकान से, ये दुकान अगर मैं आपको वैसे बताऊँ तो टेक्निकली इस दुकान में अभी भी ताला लगा हुआ है। ये आपको ताला दिखाता हूँ। ये जो शटर है, ये देखिए ज़रा, इस पर ताला लगाकर इस दुकान के जो मालिक हैं, ऑफिस बनाया हुआ था उन्होंने, वो गए होंगे। उसके बाद जो हालत हुई वो देखिए, पूरा शटर के परखच्चे उड़ गए। अंदर आपको पंखा दिखाई पड़ रहा होगा। पानी इतना तेज़ था और इतना ऊपर था कि उस पंखे को भी पूरी तरीके से मोड़ गया। और अगर पानी की ताकत उस समय की आप समझना चाहें तो इस दुकान के पीछे जहाँ पर आपको लोग आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं, मैं खुद चला जाता हूँ, वो ये कोई आने जाने का रास्ता नहीं है।
ये इस दुकान की दीवार थी और ये दीवार पूरी तरीके से ढह गई है। ये मेरे पीछे जिस पर मैं इस वक्त खड़ा आपको दिखाई पड़ रहा हूँ, ये उस दुकान की दीवार थी जो दुकान की दीवार ढह गई है, टूट गई है। विक्रांत जी, आपकी दुकान है ये? ऑफिस था मेरा। ऑफिस था आपका? क्या हुआ उस दिन, आप हमें थोड़ा बताओ जरा। मैं तो अब पानी आ गया नहीं, एकदम पानी आ गया डैम से। तो पहले तो कम था, फिर एकदम से सडनली पानी ज़्यादा आ गया, तो कुछ सामान निकालने की मतलब कि टाइम ही नहीं मिला, तो जो था वो रुक गया। फिर पानी बढ़ता गया, फिर अब यहाँ आ तो सकता नहीं था कोई भी, जो था बह गया। गाड़ी फंसी हुई है किधर, इधर मेरा सामान था, JCB का स्पेयर पार्ट था मेरा मशीनरी का, तो वो भी सारा चले गया। अच्छा। सुबह 5 बजे जैसे पानी आया, तो उस टाइम पे हमें पता लगा, तो 2-3 गाड़ियाँ तो निकाल ली हमने, बट एक गाड़ी जैसे ही उसको निकालने लगे तो उतनी देर में पानी और ज़्यादा आ गया। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में बड़ी फूट के बाद क्या कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है? दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन हुआ। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे। अपनी जमीन बढ़ाने से लेकर महाराष्ट्र में अपने नेताओं को जोड़े रखना, ये कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना के बाद एनसीपी में पड़ी फूट महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए बड़ा अवसर लाई है। राज्य में अब कांग्रेस अकेली ऐसी विरोधी पार्टी बची है जिसके विधायक फिलहाल एकजुट हैं। राज्य में 45 विधायकों वाली कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बनी है और नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदारी की तैयारी है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई। पार्टी खोई जमीन हासिल करने के साथ नई संभावनाएं तलाश रही है। फिलहाल सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा करे, जिसके कई दावेदार पार्टी में मौजूद हैं। शिवसेना और एनसीपी में जो अंतर्गत मामला हुआ है उसको लेकर नई स्पेस वहां पर निर्माण हुई है। उसको कांग्रेस अपनी ओरिजिनल स्पेस कैसे रिगेन कर सकती है, इसके ऊपर निश्चित तौर पर बात हुई है। अलायंसेस करने के बारे में भी पॉजिटिव भूमिका इसमें रखी गई है और इलेक्शन की तैयारी लोकसभा की शुरू करनी चाहिए, इसी पर चर्चा हुई। सभी विषयों में जैसे कि विद्यमान स्थिति चल रही है राज्य में, उसके बारे में चर्चा हुई। कैंपेन कैसे करना है, लोकसभा में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसके बारे में भी चर्चा हुई। देखिए 4.5 घंटे बात हुई। हर एक जो पदाधिकारी उपस्थित था, हर एक ने अपनी अपनी बात कही, उनको सबको मौका दिया गया। तो मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ इस मीटिंग से। इधर मुंबई में पदाधिकारियों की बैठक जारी रही। जमीन मजबूत करने की तैयारी है। कमजोर कांग्रेस ताकतवर हुई। कमजोर होने का क्या सवाल है? जो मेरे विधायक थे सारी ताकत के साथ हमारे साथ खड़े हैं। जो हमारा संगठन है वो पूरी ताकत के साथ खड़ा है। हम पब्लिक के सामने जाएंगे और पब्लिक डिसाइड करेगी कौन गलत है कौन सही है। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। ये लोगों ने सब अभी आमदार लोगों का चालू किया है, वो सब पब्लिक को जाके बताने का काम चालू है। ज़्यादा से ज़्यादा वही कोशिश करेंगे। कांग्रेस ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है, लोगों से जुड़ रही है। जो आदेश हमारे नेताओं देंगे उसके मुताबिक हम लोग हमारे लोगों के बीच में जाके उसका कार्यक्रम हम लोग। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस में फूट की आशंका अब कमजोर होती दिखती है। एकनाथ शिंदे या अजित पवार जैसे सीएम डिप्टी सीएम बनने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होने वाले कुछ नेता अगर होते तो बात अलग थी। अभी की कांग्रेस में ऐसे नहीं लगते। तो एक कांग्रेस के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छा माहौल है कि जिसके हिसाब से 2024 में शायद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगे। टूट की बड़ी चोट खाई उद्धव ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत आईपीएल जैसी दिखती है। कौन किधर से खेल जाए तय नहीं। तो कांग्रेस में भी अपनी जमीन बढ़ाने की चाहत तो है, लेकिन पार्टी और नेताओं को जोड़े रखना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह और मुंबई से कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।